स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल है। दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। ओके, इस सेंटेंस को आपको मैं मैथमेटिकली करके दिखाती हूँ। माना जिस व्रत का हमको त्रिज्या चाहिए उसकी जो निकालना है वो आर है, हम उसको आर मान लेंगे। तो 2 पाई आर बराबर किसके है? इन बाकी दो व्रतों के परिधि के बराबर। तो परिधि कैसे निकलती है? 2 पाई इंटू आर, एक का आर है 19 और दूसरे का आर है 9। इन दोनों व्रतों के परिधि के बराबर इस वाले व्रत की परिधि है। ओके, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन निकालिए, 19 प्लस 9 हो गया, 19 प्लस 9 28। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर जो कि परिधि त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर निकल आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यहाँ परिधि की बात हो रही थी, यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर है। तो माना हमें जिस व्रत का निकालना है उसका हमने मान लिया आर जो है उसकी त्रिज्या है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, इसका 8 है और इस दूसरे वाले व्रत का त्रिज्या 6 है, तो पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 और ये हो गया 6 का स्क्वायर 36। तो आर स्क्वायर हो गया 100। आर का वैल्यू निकालना है तो इसका रूट कर देंगे, रूट आपको पता है। 100 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10, और एक 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। 2 10 हो गए, 2 2 2 5, 2 2 का एक 2 बाहर निकाला, 2 5 का एक 5 निकाला, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है वो 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है? तो 10 मिनट में कार के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो क्या किसके बराबर होगी? चाल इंटू समय। हमने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा है कि दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है चाल इंटू समय। चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मैंने ये 66 लिख दिया। ठीक है, अब इस 66 किलोमीटर को मैंने यहाँ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से किया, फिर सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से कर दिया, और ये 10 मिनट है तो 10 मिनट से यहाँ समय है ना 10 मिनट, तो ये 10 मिनट समय है, समय को हमने 60 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया और ये हो गया 6 11 66, तो ये हो गया 11 एंड 1 2 3 4 5 हमारे जीरोज आ गए। तो कार के पहिए की परिधि कितनी होगी? ठीक है, ये तो हमारा आर निकल कर आया है यहाँ पर, आर नहीं निकल के आया है, ये हमारी दूरी निकल कर आई है, दूरी जो कि चाल इंटू समय होती है। कार के पहिए की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, पाई का मान है 22.7 और आर कितना होता है? आर जो है त्रिज्या है वो व्यास का आधा होता है, व्यास है 80, तो 80/2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1760/7 सेंटीमीटर। तो कुल चक्रों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी अपॉन परिधि। दूरी ये लिख दी, परिधि ये लिख दी, ये डिवाइड है ना, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 1760 नीचे। देखिए अब हम इसे काटेंगे 11 से, 11 1 11, कितना बचा? 6 बचा यहाँ, 11 6 66, ये हो गया 11 1 11 एंड 1 2 3 4 4 0 आ गए। अब ये 16 है ना, तो 16 को काटेंगे, 16 4 64, और 4 से काटेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 4 16, और यहाँ पर काटेंगे तो 4 2 8 एंड 4 5 20, तो 2500 हो गया। यहाँ कितना आया था? 4 आया था ना काटने के बाद। अब हम 4 से इसे काटेंगे तो ये हो जाता है 4 6 24, 10 बन गया, 4 2 8 और 2 बचा, 4 5 20, तो ये हो गया 625 इंटू 7। तो कुल चक्रों की संख्या 625 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 4375 आएगी।